नमस्कार, मैं हूं विभास वैभव और आप देख रहे हैं न्यूज बसेरा। आज हमसे जुड़ चुके हैं राजद के रोवे रॉय जी। और देखिए, तेजस्वी यादव का आज भाषण समाप्त हो चुका है और जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि राजद माई के बाद बाप का ही पार्टी है। इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, माई और बाप एनालिसिस है, शब्दों का खेल है, लेकिन वास्तव में ये A to Z की पहले भी थी। राष्ट्रीय जनता दल में समाजवाद पहले भी सबसे बेहतरीन था और आज भी है। आप उसको माई के साथ बाप का कॉम्बिनेशन कह लीजिए, A to Z कह लीजिए, या समाजवाद कहिए, या इंक्लूसिव वे में एक डेवलपमेंट की पॉलिसी कहिए, आप मिला लीजिए। कभी भी राष्ट्रीय जनता दल के शासनकाल में किसी भी सवर्ण जाति के नेता को दुख नहीं हुआ, तकलीफ नहीं हुई। सबसे ज़्यादा सम्मान अगर किसी ने दिया सभी जातियों को तो वो राष्ट्रीय जनता दल नहीं दिया। बाकी प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है विपक्षी पार्टियों द्वारा, तो वो बस प्रोपेगेंडा ही है। बाकी डेवलपमेंट हमसे बेहतर कोई नहीं। 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या बाप समीकरण देखने को मिलेगा? हमेशा दिखता है सर, हमेशा दिखता है। विपक्ष तो कहते हैं कि सिर्फ MY की पार्टी है राजद। जमीनी हकीकत देखिए ना, ग्राउंड रियलिटी आप चेक करेंगे ना, किस एरिया में आप हमारे यहाँ किस जाति के हमारी पार्टी में नेता नहीं है, और या फिर उस पावर के, उस कद के बीजेपी या NDA में उस कद के उस जाति के सवर्ण जातियों के कितने नेता हैं? कितने सवर्ण जाति के नेता को NDA ने पैदा किया है? नहीं किया। सबसे ज़्यादा जनाधार हमारा है, सबसे ज़्यादा वोटर हमारे हैं, तो नेता भी सबसे ज़्यादा हम ही बनाएंगे ना। नेता आपके ऊंची जातियों के या दूसरी जातियों के, लेकिन जनाधार हम लोग वोट करते हैं सिर्फ लालू जी के कहने पे, क्योंकि आप लालू जी की पार्टी में हैं, उनका सम्मान करते हैं। तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा समाजवाद है। जैसे कि 17 महीने में जिस तरह से बेरोजगारों को रोजगार दिया गया है, नौकरियां दी गई है, इसका श्रेय किसको दिया जाएगा? नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव को? आप 17 साल बनाम 17 महीने कंपैरिजन कर लीजिए ना, नाम आपको खुद ब खुद आ जाएगा। अगर उनमें था पहले ही, अगर विल पावर था, एक तो थक गए हैं, अब बस उनको आराम करना चाहिए। आराम करना चाहिए अब हाँ, बिल्कुल उनको आराम करना चाहिए। थक गए हैं, युवाओं को मौका देना चाहिए। युवाओं को 17 महीने में ऐतिहासिक काम हुए। विल पावर हो, वो तो कहते थे कि कुछ हो ही नहीं सकता, नौकरियां दी नहीं जा सकती हैं, गाली देते थे कि कहाँ से इधर से उधर से पैसा देगा, लेकिन नौकरियां दी गई ना। आप कैसे क्रेडिट हटा देंगे? सिर्फ नौकरियां ही नहीं, देखिए जातिगत जनगणना, कास्ट सेंसस, ये सबसे बड़ा मुद्दा है जातिगत ये नौकरियों के साथ साथ। क्योंकि अगर आप वास्तव में कोई सरकार ईमानदार है, आप ईमानदार हैं, नीतीश चाचा कह रहे हैं, तो आप साइंटिफिक आंकड़ा, या मोदी जी को कह रहे हैं कि आप साइंटिफिक आंकड़े देखिए कि किसकी क्या स्थिति है, और उसके आधार पर एक इंक्लूसिव वे में पॉलिसीज बनाइए जिनको जैसी ज़रूरत है। कोई भी एक जाति 100% डेवलप भारत की है ही नहीं। वी आर अंडर डेवलप, अंडर प्रोग्रेस। मतलब हम तो विकसित देश नहीं है ना, तो हमारी सारी जातियाँ विकसित कैसे हो सकती हैं? कोई भी, हाँ, कुछ किसी एक जाति में थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं। ऐसे भारत की सबसे रिच कम्युनिटी पारसी है। ये हिंदू मुस्लिम ये सब मोदी जी भड़काने के लिए करते हैं, और अपने फाइनेंसर्स को क्या बोले, कैपिटलाइज करने के लिए वो इस तरीके का भ्रम जाल फैलाते हैं ताकि यहाँ की संस्कृति टूटी रहे और लोग आपस में लड़के हमें वोट करते रहें बिना आधार पर। ये तो गाँव में भी होता है, लेकिन हम कह रहे हैं कि सबके डेवलपमेंट के लिए बेहतर प्रयास करने हैं तो आपको जातिगत जनगणना करानी चाहिए और उसी के अनुसार उनको स्पेशल ट्रीटमेंट देना चाहिए। हमने किसी एक जाति का तो नाम लिया नहीं, दो जाति का तो नाम लिया नहीं, सभी के लिए आप क्यों नहीं ऐसे पॉलिसीज बनाते? हमारे बिहार में ये 17 महीने में हुए, नौकरियां दी गई। इतने ऐतिहासिक काम 1931 के बाद दूसरी बार हुए। जिस तरह से तेजस्वी यादव के जनता का प्यार मिल रहा है, क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में कितना सीट लाएंगे तेजस्वी यादव, राजद या महागठबंधन? देखिए, एक बात हमेशा कहेंगे कि सीटें तो मोदी जी EVM सेट करके भी जिता लेते हैं। मणिपुर मॉडल भड़का देंगे, मणिपुर मॉडल लागू करेंगे और सीटें जीत लेते हैं। लेकिन आप जमीन पे देखिए कि आप जहाँ जाइएगा हमारा जनाधार है, हमारा समर्थन है। सीटें हम 40 की 40 जीतेंगे, आप देखेंगे, क्योंकि हमारा जो जन समर्थन, आज आप देख, ट्रेलर टीजर है, ये सीरीज है, टीजर है, बिल्कुल। इसके बाद लंबी सीरीज है, हर जिले में आप देखते जाइए। और असल खेल होगा लोकसभा चुनाव में, जनता खेलेगी। मोदी जी समझते हैं कि हमारे ओपोनेंट कोई है ही नहीं, लेकिन असल मालिक तो डेमोक्रेसी में जनता है ना, वो खेल दिखाएगी। और जनता वर्सेज NDA है, जनता वर्सेज NDA है, ना कि कोई किसी पार्टी से। जनता हरा देगी, मोदी जी को हरा देगी। बिल्कुल, हालत खराब है उनका अभी से ही। देखिए, इनका कहने का मतलब है कि NDA का, मोदी जी का हालत खराब है, बिल्कुल। सारे तिकड़म क्यों भिरा रहे हैं?
नीतीश कुमार अब उधर चले गए हैं। उससे फर्क देखिए, जातिगत आप इक्वेशन बना रहे हो। वो सोच रहे हैं कि डरा दें धमका दें, लेकिन मैंने फिर अभी जस्ट थोड़ी देर पहले कहा कि असल तो वोट असल मालिक तो आम जनता है ना, वो समझ रही है, उन्हें दुख है तो जिताएंगे हराएंगे वो ना, डरे हुए हैं। आप देखिए 1000 अतिक्रम करेंगे अभी मोदी जी कि किसी तरीके से उनकी सीटें बढ़ें, लेकिन हालत खराब है, असल वास्तविकता है क्योंकि देश की स्थिति खराब है। चलिए अभी सुन रहे थे राजद कार्यकर्ता को। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।